नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे भाज्यता के नियम। ठीक है, ये भाज्यता के नियम छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी काम में आने वाली है। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक सीखेंगे, तो 2 से 13 तक के हम भाज्यता के नियम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि 2 से भाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने 3 संख्या लिखी हैं, तो देखिए इसका इकाई अंक 0 है तो 0 होना चाहिए, 4 है देखिए 4 भी होना चाहिए, 6 है तो 6 भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप अगर काटेंगे, पूरी संख्या अगर काट के आप देखेंगे 2 से, तो क्या 2 से भाग जाता है वो देख लेते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और ये है 5, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए पूरा पूरा कट गया। इसको देखते हैं 2 से काटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 2 सत 14, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। 2 से ही काटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 2 सत 14, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 3 में भाग देंगे। 2 एकन्नम 2, ये 16 हो गया, 2 अठे 16। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि बस किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, 3 से भाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये संख्या दी गई है, इस संख्या के अंक क्या है, 8 है, 1 है। अगर इनका योग, इनका क्या कर दें, अगर हम योग करें, योग कितना आ जाएगा, 8 1 9, योग जो भी आए अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 3 से देखिए, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, इसका मतलब यह 81 आपकी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, इसको जोड़िए, इनके अंक जोड़ेंगे तो 5 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, 12 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा देखिए कट जाता है, कितनी बार में, 4 बार में। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद इनको, इनके अंक जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 कितना हो गया, 6 4 10, 10 2 12, 1 13, 13 और 7 20 और 1 21, कितना हो गया, 21 इसका योग हो गया। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21, 7 बार में कट गया। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने भाज्यता के नियम 2 से विभाजित होने वाली संख्या जी सीख ली, 3 से विभाजित होने वाली संख्या सीख ली। आगे के जो भी हैं उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें से आगे हम सीखने वाले हैं 4 से भाज्यता के नियम और 5 से भाज्यता के नियम। 4 और 5 से भाज्यता का नियम देखिए बच्चों, इसमें कहा गया जिस संख्या के दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर ये इसके इकाई और दहाई 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए 4 एकन्नम 4, 4 सते 28। ठीक है, इसका मतलब यह संख्या 428 4 से विभाजित होगी। केवल हमें यह चेक करना है कि उसका इकाई अंक और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है उन्हें देखिए। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ये कहा गया है। तो इकाई अंक केवल हमें चेक करना है कि इकाई अंक हमें
कितना देना है, होना चाहिए इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, केवल हमें इकाई अंक चेक कर लेना है कि वह संख्या, इकाई अंक का जो संख्या है या तो 0 हो या तो 5 हो। अब इसको जैसे आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं 5 से। देखिए 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 6 30, 4 बढ़ गया 46 हो गया। और उसके बाद 5 9 45, 1 बढ़ेगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, कट गई पूरी संख्या। इसको चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ गया 25 हो गया, 5 5 25, ये 0 आपका रहेगा, 2 में भाग नहीं जाएगा 0 हो जाएगा। अब भाग देंगे 25 में तो 5 5 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चेक करना है कि 5 से विभाज्य संख्या कौन हो सकती है जिसका इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, चलिए आगे भी हम भाज्यता के नियम जानेंगे, जिसमें से हम जानने वाले हैं 5 के बाद 6 और 7। 6 और 7 की भाज्यता का नियम देखिए, इसमें कहा गया कि जिस संख्या में 2 और 3 की भाज्यता का नियम लागू हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या में 2 की भाज्यता का नियम लागू हो, 2 की भाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का इकाई अंक, या कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम अंक में सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यानी 0 2 4 6 8 ये संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सम संख्या है, इस संख्या में भी सम संख्या है और इस संख्या में भी अंतिम सम संख्या दिया गया है। अब हमें केवल चेक करना है 3 की भाज्यता का नियम। तो 3 की भाज्यता का नियम ये है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योग आ जाता है 3, और 3 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको देखेंगे, 6 + 5 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 8 ये हो जाएगा 18। 18 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, और 2 की भाज्यता के हम पहले भी चेक कर चुके हैं। उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे, 7 + 8 + 5 + 4 जोड़ेंगे, 8 7 15 5 20 4 24। तो 24 जो है 3 से कट जाएगी पूरी तरह से, 3 8 24, यानी कि ये तीनों संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं का क्या नियम है, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, यहां पर संख्या लिख सकते हैं, जो संख्या प्राप्त होगी यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए इसका इकाई अंक 3 है तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 हो जाएगा कितना, 15। 5 3 हो जाएगा 15। उसके बाद शेष बची संख्या कौन सी, 398। अब इस 398 में हम 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 1 4। अभी भी ये संख्या बड़ी है तो फिर हम इसमें यही प्रक्रिया करेंगे कि इसमें फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15। शेष संख्या क्या बची हुई है, 41। इस 41 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 4 1 5। तो देखिए जो प्राप्त संख्या हुई है वह 7 से विभाजित है। देखिए 7 8 56, यानी यह संख्या 7 से पूरी तरह से संख्या विभाजित होगी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इसके इकाई अंक में आप 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 हो जाएगा 35। अब इस बची हुई संख्या में 35 जोड़ दीजिए, इस संख्या में, इसमें 35 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। यह अभी भी संख्या बड़ी है तो फिर इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, फिर 5 से गुणा करेंगे
तो 5 8 हो जाएगा 40। अब बची हुई संख्या कौन सी? 65। 65 में आप 40 जोड़िए तो 5 6 4 10। बची हुई संख्या कौन सी है? 105। 105 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 1 7 7 बना 35, कट जाएगा। इस संख्या को भी इसी प्रकार से आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा 6 और 7 से भाज्यता के नियम। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 8 और 9 से भाज्यता के नियम। 8 और 9 से भाज्यता का नियम देखिए, इसमें 8 की भाज्यता के नियम में कहा गया कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। ठीक है, और उसे 8 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। अगर अंतिम की 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए 8 1 8, 8 3 24 पूरी तरह से विभाजित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी 8 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखिए इसके अंतिम तीनों अंकों में क्या है? 0 है, तब भी यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 9 की भाज्यता का नियम देखिए, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी इनके अंकों को हमें जोड़ना है, जो भी संख्या उसके अंकों को हमें जोड़ देना है। ठीक है, 8 8 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। अगर यह संख्या 8 8 16 2 18 यह संख्या 9 से विभाजित है तो यह टोटल संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, कट जाएगी। अब इनको इसके अंकों को जोड़िए, 5 + 2 + 1 + 1 कितना हो गया? 5 2 7 1 8 1 9। तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। लास्ट में इसको देखते हैं। देखिए 8 8 16, 16 4 20 और इसका 20 और ये हो जाएगा 10 30, इसमें 3 बचेगा। 30 और 3 ये 3 कितना हो गया? 36। ये टोटल कितना हो जाएगा? इसका योग 36 हो जाएगा और 36 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 8 और 9 की भाज्यता के नियम को जानकर हम संख्याओं को विभाजित करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि 10 और 11 से भाज्यता के नियम क्या हैं। 10 और 11 के भाज्यता के नियम देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि जिस संख्या के अंत में शून्य होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। सिंपल सा है, इसमें सीधे सीधे हमें यह देखना है कि इकाई अंक क्या है? शून्य है। तो समझ लीजिए कि यह सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। ठीक है, उसके बाद 11 के भाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योगफल विषम स्थानों के योगफल का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, सम संख्या जैसे ये हो गई पहले नंबर की 1 और ये तीसरे नंबर की, इनका हम योग और इन दोनों का योग हम करके घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना, दूसरे और चौथे की अगर हम जोड़ेंगे 0 + 7 कितना आ जाएगा? 7। और 5 + 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7। आपस में घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0 आ गया। इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये इन्हें हम जोड़ेंगे 8 + 7 + 9 और +6। ठीक है, तो 8 7 9 और 6 जोड़ें कितना हो जाएगा? देखिए 8 7 15, 15 और इसका 10 25, 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे, जो बची हुई संख्या है 3 + 3 और प्लस में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये वाली संख्या है। तो 3 3 6 2 8, 8 इससे घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब यह 22 11 से विभाज्य है, इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है,
तो 8, 10 और 11 की भाज्यता का नियम हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद लास्ट भाज्यता के नियम जानेंगे 12 और 13 के। 12 और 13 के भाज्यता का नियम देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 12 के भाज्यता के नियम में जिस संख्या में 3 और 4 दोनों की भाज्यता का नियम लागू हो तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए आपको 3 और 4 की भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 की भाज्यता का नियम क्या है कि यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम 4 से विभाजित होने वाली भाज्यता का नियम देखेंगे। तो 4 की भाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 4 से पूरी तरह से कट जाते हैं। ठीक है, ये संख्या भी देखिए 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, अब केवल हमें चेक करना है कि 3 से भाज्यता का नियम। तो हमें योग कर देना है 4 + 9 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 9 × 1 = 10, 4 × 14 = 15 और ये 15 जो है 3 से विभाजित होगी। तो 4 और 3 दोनों के भाज्यता का नियम जिस संख्या में लागू हो जाए वह संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 7 + 1 + 6 + 8 + 8 तो 8 × 8 = 16, 16 × 8 = 24 और 24 × 6 कितना हो गया? 30 हो गया। जब 30 हो गया तो 30 में 3 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो 4 और 3 की भाज्यता का नियम इसमें भी लागू होता है। ठीक है, तो यह पूरी संख्या आपकी 12 से विभाजित होगी। उसके बाद लास्ट देखिए 13 से भाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ देने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित हो तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। तो देखिए इकाई अंक में हमें 4 से गुणा कर देना है। तो 4 × 8 = 32, बची शेष संख्या आपकी 592, उसमें आप 32 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4, 9 × 3 = 12 के 2 हासिल 1 और 5 × 1 = 6। अभी भी ज़्यादा है ये, तो फिर इसे में 4 से आप गुणा कीजिए, वही प्रक्रिया करते चलना है। तो 4 × 4 = 16, बची संख्या 62, उसमें आप 16 केवल जोड़िए तो 8, ये हो जाएगी 7। ठीक है, 13 × 6 = 78, पूरी 10 कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या आपकी जो है 13 से विभाजित होगी। इसमें देखिए क्या करना है, 4 से आप गुणा कीजिएगा तो 4 × 4 = 16, शेष संख्या बची जो है उसमें 16 जोड़िए तो 8 × 6 = 14 के 4, 8 × 6 = 14 के 4 हासिल 1, 3 × 1 = 4, 1 हो जाएगा 5, 9, 5, ये अभी भी ज़्यादा है। फिर इसमें आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16 होगी। तो शेष बची संख्या में फिर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 के 1 हासिल 1, 9, 1, 10, 9, 1, 10 और हासिल 1, 11 के 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 5, 1, 6, अभी भी ज़्यादा है। फिर इसमें आप 4 से गुणा कीजिए तो 4 × 1 = 4, बची कितना है? 61, उसमें हमें 4 केवल जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 65। अब देखिए 13 का भाग 65 में देंगे तो 13 × 5 = 65, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 से लगा के 13 तक के भाज्यता के नियम पूरी तरह से जान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाज्यता के नियम जानने जब आवश्यक थे, उसके बाद हम और कक्षा 8 की जो गणित है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 6 क्वेश्चनों को फिर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में सबसे पहले देखते कहा क्या गया है, निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए योग है, यहाँ पर जोड़ का निशान है और यहाँ पर भी आपका जोड़ का ही निशान है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस 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 में है। तो ऐसी हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि तीनों अंकों का योग 6 हो जाए। ठीक है, तो देखिए 8, 5, 13 है, 13 में हम कितना जोड़ दें?
8 5 13, 13 में कितना हम जोड़ दें कि 6 हो जाए, यानी इकाई अंक 6 हो। तो 13 में अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं तो 13 और 3 16, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा। तो एक आपका ये हो गया। 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 2 12, 12 में कितना जोड़े तो इकाई अंक 8 हो जाए। यानी यहाँ पर अगर 12 में 6 अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 6 कितना हो जाए, देखिए 18 हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल के है 3 और 6 हमें यहाँ पर आने चाहिए। उसके बाद देखिए 5 2 7, इकाई अंक कितना 0, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखा जाए 5 2 7, 3 अगर रख दें तो 7 3 10, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल आपका 1 रहेगा। हासिल आपका क्या रहेगा 1 रहेगा। तो 1 और 1 2 कितना हो गया, 1 और 1 2 और 8, 10 के 0, हासिल आपका अभी भी 1 ही है। तो 9 8 कितना हो गया, 9 8 8 का 16 1 17 हो गया। 17 में कितना जोड़े कि आपका टोटल 24 बन जाए। 17 में कितना जोड़े कि टोटल कितना बन जाए 24 बन जाए। तो 17 में 17, देखिए 17 है, 17 में हमें कितना जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 4 और जोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर कोई शेष तो आ नहीं रहा, शेष देखते हैं शेष आता नहीं आता। हाँ एक शेष था आपका, एक शेष था। ठीक है, तो एक शेष आपका वो 8 8 16 1 17 आपका ये 17 1 18। अब 18 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, 18 2 20, अब 20 और 4 कितना, यानी 6 जोड़ना पड़ेगा। इस x की जगह पर कितना आ जाना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरा नंबर 8 8 16 1 17 कितना हो गया 17, इकाई अंक आपका 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 22 होना चाहिए। तो 17 में कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए, 17 5 22, यानी यहाँ पर होना चाहिए आपके पास 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22, हासिल आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 और 2 4 1 5, x की जगह पर कितना आ जाएगा इकाई अंक 0 हो जाए, यानी यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी होना चाहिए क्या 5 होना चाहिए। तो 10 हो जाएगा, हासिल आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 ये हो गया, 6 1 7 7 14, 14 में कितना जोड़ेंगे 17 हो जाए, 14 में 3 जोड़ दीजिए, यानी x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 3 रहेगी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए और आशा करते समझ भी आ गया होगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, यहां पर देखिए कौन सी संख्या रखें, देखिए 8 से छोटी है तो घट तो सकती, इसका मतलब इधर से हमने शेष लिया है, इधर से हमने कोई शेष लिया है, एक शेष लेंगे तो ये हो जाएगी 17। 17 में से कितना घटा दें कि 8 बच जाए, 17 में से कितना घटा दें कि 8 बच जाए, वो अगर हम 17 से 9 घटा देते हैं तो 8 बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये छोटी संख्या देखिए 8 है, ये 8 है, यहाँ पर घटाने पर 9 आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर संख्या कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर अगर हम 8 भी करते 0 आता है, 9 करते देखिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, 9 8 17, 9 8 कितना होगा 17, और यहाँ पर अगर 7 होता तो इधर से हमने हासिल लिया होगा, इधर से हमने हासिल लिया होगा तो 17 हो गया होगा, और 17 से 8 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बचता आपका 3, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इधर से हासिल लिया होगा तो ये 12 हुआ होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये कितना बच जाता 6, अब 6 से कुछ भी संख्या घटाएंगे तो 8 तो आएगी नहीं, इसका मतलब ये आपका जो 6 बचा हुआ है इधर से 1 लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में से जब इसकी जगह पर अगर 8 होगा तो 8 16 से 8 घटाएंगे तो 8 होगा ना, इसका मतलब x की जगह पर कितना होना चाहिए 8। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको हम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका कितना बच जाता है, ये आपका केवल और केवल जब हासिल ले लिए बच गया 5, और 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पहले नंबर के 6 क्वेश्चन तक तो सॉल्व हो गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन इसके आगे के। और आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है
कि 8 6 8 गुणे x बराबर कितना आपका आ रहा है 612। ठीक है, अब 8 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि उसका इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपकी एक तो 4 हो जाती है और एक हो जाती है 9। ठीक है, तो देखिए 4 8 32 के 2 मान लेते हैं, 32 के 2 हासिल कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 मानते हैं तो ठीक है, तो 4 छंग 24, अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 और 3 27, लेकिन यहाँ पर तो 61 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 ये नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 9 शायद हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो 9 8 72 के 2 हासिल आ जाएगा आपका 7, 9 6 54 54 7 हो जाएगा 61। इसका मतलब x की जगह पर आपका 9 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी जानिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इस 93 का हम 2511 में भाग दे दे तब भी तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे देंगे देखिए 93, ये मान लीजिए 93 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये 93 है, 93 का हम भाग देंगे किसमें, भाग देंगे 2511 में। कितनी बार में जाएगा 251 में हम भाग देंगे तो एक अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए, एक अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो 9 दूनी 18, शायद 2 बार में चला जाए, तो 2 तिहाई 6 और 2 नहीं 18। 3 बार जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 9 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए घटाएंगे 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये बचेगा 4, और 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और ये एक अगली संख्या आपकी उतर आएगी। अब उसके बाद एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, तो 9 का भाग 65 में देंगे, 9 7 63, शायद 7 बार में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 देखते हैं, तो 7 बार में देंगे। ठीक है, 7 त्रिक 21 के 1, 7 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2, 9 7 63 2 65, देखिए पूरा चला गया, और आपका जो ये प्राप्त हुआ कितना है 27। तो 7 तो देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है, 2 x की जगह पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर केवल और केवल संख्या 0 ही हो सकती है, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर गुणा 0 करेंगे तो 3 दूनी 6 फिर आना चाहिए, तो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इस जगह पर क्या होना चाहिए, इस जगह पर एक 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 से गुणा करके देख लेते हैं, 2 पंचे 10 के 0 हो जाएगा, या आप वैसे ही भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर देखिए, इसमें हम एक कंडीशन क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर फार्मूला एक हम लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल शेषफल क्या होते हैं वो जानते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक, इसका नाम है भाजक। ये जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और ये जो भाग देने पर हमें फल प्राप्त होता है वो है भागफल, और ये हो जाता है आपका शेषफल। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है, भाजक तो पूरी संख्या पता नहीं है, तो भाज्य आपका कितना है 216 हो गया। भाजक हम मान लेते हैं कि भाजक हमारा पूरा x है। ठीक है, उसके बाद गुणे भागफल कितना है 8 है, शेषफल कितना है 0 है। अब उसके बाद हुआ क्या कि 216 बराबर हो जाएगा 8x, 8 का इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना बढ़ेगा 16, 8 दूनी 16, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, ये 56 हो गया, 8 7 56, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के 27, और यहाँ पर 27 होना चाहिए। तो 2 तो लिखा हुआ है, x की जगह पर होना चाहिए 7। ठीक है,
इसी प्रकार से इसको भी हम चेक कर लेंगे, यहीं पर हम चेक करेंगे, ठीक है। बार बार इसको हम लिखेंगे नहीं, यहीं पर चेक कर लेते हैं। देखिए भाज्य आपका कितना है, 886 है, भाजक आपका 42 है, भागफल हमें ज्ञात करना है, शेष फल आपका 4 है। ये धन से ऋण में चला आएगा तो ये बचेगा 8 8 6 माइनस 4 बराबर 42 गुणे x। घटाएंगे तो ये बचेगा 882। क्या बचेगा, 882 बचेगा। और यहाँ पर आपका 882 भरा भी जाएगा, क्योंकि घटाएंगे देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2 ही, सॉरी 6 में से 2 जाएगा, 4 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में आपका क्या है, 42 है, x है। इसको काटेंगे, देखिए इसको अगर हम काटेंगे 7 से काट देते हैं तो 7 छंग 42, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 और 4 बढ़ेगा, 7 छंग 42, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 एकन्नम 6। देखिए क्या प्राप्त हुआ, 21। यहाँ पर एक तो है, बस इस x की जगह पर 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला और प्रश्न नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें भाज्य दिया गया 907, भाज्य दिया गया 907, भाजक हम मान लेते हैं कि हमें पूरा x है, ठीक है। भागफल हमको दिया गया है 24 प्लस शेष फल दिया गया है 19। अब ये धन से ऋण में चला आएगा तो 907 माइनस 19 बराबर हो जाएगा 24 गुणे x। घटाएंगे 17 में से 9 जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 8 भी प्राप्त हो जाएगा। बराबर में हमें दिया गया है 24 गुणे x। तो 8 त्रिक 24, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 एकन्नम 8, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 37। और यहाँ पर घटाने पर जो हमें प्राप्त हुआ वो यहाँ पर भरा जाएगा आपका, ठीक है। क्या होना चाहिए, 37, यानी 7 तो लिखा है, बस इस x की जगह पर होना चाहिए 3, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो भी रिक्त स्थान थे, लुप्त अंकों थे, वो आपके पूरी तरह से भर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया दूसरे नंबर में ज्ञात कीजिए कि, अब ये संख्याएं आपको दी गई हैं, ठीक है, और कहा गया इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में यह कहा गया कि उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है, उपयुक्त। प्रश्न 2 में कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 का हम आंसर देखेंगे, उसमें हमें चेक करना है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ये नहीं चेक करना कौन सी भाज्य है, कौन नहीं है। अब 3 के भाज्यता का नियम हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भाग चला जाता है या 3 से भाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम चेक करेंगे, क्या संख्या लिखी गई है, ठीक है। इसको अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 8 18। ये संख्या आपकी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी, यानी ये वाली विभाज्य हो जाएगी। हमें ये नहीं बताना है, हमें ये बताना कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं कौन सी है, 2340। इसके अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 4 3 7 2 9। ये वाली भी संख्या आपकी 3 से विभाज्य है। उसके बाद अगली संख्या देखेंगे 38046। इसको जोड़ेंगे 3 + 8 + 0 + 4 + 6। तो देखिए 6 4 10, ठीक है, 10 8 18, 3 21। तो ये संख्या भी आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या दी गई है, 75 514, 75 514। तो इसके भी अंक अगर हम जोड़ेंगे 7 5 5, उसके बाद चलिए इसको पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंक हम जोड़ देते हैं, 5
5 1 प्लस 4 जोड़ेंगे 5 5 10 10 और 5 15। अब 15 5 20 तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 के आपकी 3 से कटे, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं क्या संख्या यही है। 75 514 75 514। ठीक है, तो देखिए चेक कीजिए 5 5 10 10 5 15 15 5 20 तो 22 होता है, यानी यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो एक तो संख्या आपकी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या कौन सी है? 8 9 3 4 0 8। सभी के अंकों को हम जोड़ देते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए इनको जोड़ दिए, 8 8 हो गया 16, 9 3 हो गया 12 और 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, और ये देखिए 32 के आपकी 3 से कटेगी? नहीं कटेगी 32, यानी ये संख्या भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपकी आ जाती है 100 116। जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8 1 9, योग कितना आता है 9, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी ये वाली संख्या कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या आपकी कट जाएगी। केवल 2 संख्याएं मिली हैं, ये 2 संख्याएं जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम मेट देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते थे, या आप थोड़ा रिवाइज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो तीसरे नंबर में हमें क्या करना है? अब ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें चेक करना है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो पहली संख्या देखिए 8 2 8। अब 9 से भाज्यता का नियम क्या है? आप चाहे तो सीधे 9 से भाग दे लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमें पता है 9 के भाज्यता का नियम, तो सीधे सीधे हम भाज्यता के नियम से जानेंगे। तो 9 के भाज्यता का नियम भी 3 के जैसा ही है, बस उसके अंकों का योग जो भी आए, 8 8 कितना 16 2 18, अंकों का योग जो भी आए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 9 से भाग देंगे, ये कट जाएगा पूरी तरह से, यानी ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन अगला देखिए 23 0 4। इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4, तो 4 3 7 2 9, ये 9 भी 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 9 से विभाज्य है। उसके बाद आ जाती है 38 0 46। जोड़ेंगे 6 4 10। ठीक है, 6 4 10 हो गया, और उसके बाद 8 3 11 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगी, यानी ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, देखिए जो 9 से विभाज्य उसमें हम सही का निशान लगा रहे हैं, जो नहीं है उसमें क्रॉस का निशान है। ठीक है, उसके बाद 75 514। जोड़ेंगे इसको भी, देखिए 5 5 10 10 5 15 15 5 20 2 22, ये भी 9 से भाज्य नहीं होगी। आगे देखिए 8 9 3 4 0 8। जोड़ेंगे देखिए 8 8 16। ठीक है, 16 हो गया, और 9 3 12 4 16 कितना हो गया 32 हो गया, यानी ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद लास्ट आपकी जो बचती है वो है कौन सी 100 116। जोड़ेंगे 6 1 7 1 8 1 9, तो ये संख्या 9 से भाज्य हो जाती है, यानी कि 9 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नांकित संख्याओं में से 7 11 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 7 से विभाजित संख्याएं। 7 से विभाजित संख्याएं। तो देखिए सबसे पहले हमें 7 से भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए इस संख्या को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं 7 से भाज्यता का नियम। तो इस प्रकार आपको रिवाइज भी हो जाएगा नियम, ठीक है। तो देखिए 7 से भाज्यता का नियम ये है कि इसका इकाई अंक जो भी है उसमें आप करिए 5 से गुणा, ठीक है। तो 5 सते 35 हो जाएगा। शेष बची संख्या, जो भी शेष बची हुई है संख्या, उसमें आप 35 जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 5 2 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 3 9, 9 2 3। अभी भी बड़ी है, फिर वही काम करना है, 5 से गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 5 सते 35। फिर से 35 इस संख्या में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 5 14 हासिल 1, 9 3 कितना हो जाएगा 12। अब 12 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हाँ शेष एक आ जाएगा, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, ये आपका 3 रहेगा। अभी भी बड़ी है तो इसे फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको हो जाएगी 20। अब इसमें फिर 20 जोड़ दीजिए, इसी प्रकार करते रहना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 3 3, ठीक है। ये क्या, अच्छा सॉरी, इसकी जो बची हुई संख्या उसमें जोड़ना है। बची संख्या कौन सी, ये वाली। तो 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 3। अभी भी बड़ी है तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 आएगा। अब इसमें केवल 15 जोड़िए, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 50 आ रहा। देखिए तो ये संख्या क्या 7 से विभाज्य है, वैसे 7 से विभाज्य तो नहीं है, ठीक है। ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। 32 96, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। ये 27 नहीं 23 है, सॉरी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। चलिए हमने चेक तो कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये है 32 96 23। इकाई अंक में 5 से गुणा कीजिए तो 5 3 हो जाएगा 15। बची हुई संख्या में आप 15 जोड़िए, 5 2 7 6 1 7 9 2 3। फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 सते 35। बची हुई जो संख्या है उसमें 35 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 7 5 12 के 2, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, ये हो जाएगा 3। इसमें फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10। बची हुई जो संख्या है उसमें हमें क्या कर देना है, 10 जोड़ देंगे। 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या मिली है ना, आपको याद होगा कि ये इसका घनमूल ही है, ठीक है। पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन नहीं आपको चेक करना इस प्रकार से, तो आप इसमें फिर 5 से गुणा कीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा। बची हुई संख्या में ये जो बची हुई संख्या इसमें 15 फिर जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 1 4। अब तो आपको यकीन हो गया कि 49 7 से कटती है। तो इस प्रकार से हमें चेक कर लेना है कि ये संख्या 7 से कौन कौन कट रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 96 23। ये संख्या आपकी क्या हो गई, 7 से तो कट गई, ठीक है। अब और संख्याएं कौन सी कट रही हैं, इसी प्रकार और संख्या भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखिए ये तो आपकी 7 से कट गई, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, आप चाहे तो सब चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दी गई है कितनी, 25 1 7 और 9। तो इकाई अंक में 5 से गुणा कीजिए, 5 9 45। तो बची हुई संख्या में 45, जो बची हुई संख्या इसे 45 जोड़ दीजिए, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। फिर 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। बची हुई संख्या में हमें 10 फिर जोड़ देना है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। फिर बची हुई संख्या में आपको 5 से गुणा कर देना, तो 5 3 15। बची हुई संख्या में आपको 15 जोड़ देना, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 1 3 1 4। यहाँ पर फिर कोई ना कोई मिस्टेक हुई क्या, यहाँ पर 25 179 सब तो सही है, 5 से गुणा किया 15 3 5। अच्छा यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, देखिए कितनी मिस्टेक हो जाती है। चलिए इसको दोबारा एक बार कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जोड़ना था कितना,
जोड़ना था 45, हमने 15 ही जोड़ा था, 45 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 और एक हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5 2। फिर इसमें 5 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10। इस संख्या में केवल इतने में केवल 10 जोड़ देना है। 10 जोड़ेंगे 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2। फिर इस इकाई में 5 का गुणा कीजिए तो 5 6 के 30 हो जाएगा और इधर 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। देखिए 7 8 56, एक कट जाता है, ये 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। यानी ये संख्या भी आपकी जो 25 189 है वो आपकी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, उसके बाद लास्ट संख्या जो है 25 137, इसको भी चेक कर लेते हैं इसी प्रकार से। 25 137 इकाई अंक में 5 से गुणा कीजिए, 5 सते 35, बची शेष संख्या उसमें 35 जोड़ दीजिए। देखिए 7 5 3 8, 3 1 4 5 और 2, इसके इकाई अंक में फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, बची हुई संख्या में हमें 40 जोड़ देना है, 4 9 2। ठीक है, उसके बाद फिर यही काम करना है तो 5 चौको 20, बची हुई संख्या में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 4 49। यानी ये संख्या भी आपकी 7 से पूरी तरह से कट जाएगी, 25 137। ठीक है, अब इसको क्या हम मेट सकते हैं, बिल्कुल मेट देंगे। ठीक है, तो ये आपको ये 7 के भाज्यता के नियम से हमने इसको चेक किया। ठीक है, अब उसके बाद हम 11 से विभाजित संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए इसमें ये तो आपकी हो चुकी है। ठीक है, हम चेक करते हैं इस वाली संख्या को, ये वाली संख्या, इसमें डबल साइन का निशान, सही का निशान लगाते थे। ठीक है, 11 वाले में तो कैसे चेक करना है, देखिए इसको चेक इस प्रकार से किया जाता है। संख्या को आप लिख लीजिए। ठीक है, और ये लिख गया 38 632, इसकी एक संख्या छोड़ के या आप कह सकते हैं कि सम संख्याओं का योग कर लीजिए। ठीक है, विषम संख्याओं को योग से घटा दीजिए। तो देखिए 6 3 9 9 और 2 11, 11 में से हमें इन दो संख्याओं को घटा देना। देखिए कितना आ गया, 0। या तो 0 आ जाए या तो ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आपकी हो गई कौन सी, 38 632। ठीक है, उसके बाद संख्या भी कौन सी आ जाती है, ये वाली संख्या चेक कीजिए। ठीक है, कौन सी, 25 189। देखिए इन संख्याओं को तो 2 1 3 9 9 3 कितना हो गया, 12, घटाना कितना है 7 5, देखिए 12, क्या आ गया 0। यानी आपकी जो संख्या है कौन सी, 25 189, ये संख्या भी विभाजित है किससे, 11 से। उसके बाद हम चेक करें कौन सी, इस संख्या को, ये वाली तो आपकी विभाजित हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 96 283 है, इसके इस प्रकार से कर लेना है। तो 9 2 11, 11 में से 3 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14 और 8 6 कितना हो गया, 14। देखिए कितना आ रहा, 0। यानी ये संख्या भी आपकी 11 से विभाजित होगी, 96 283। ठीक है, चलिए इसको हम मेट देते हैं। तो आपकी संख्याएं जो शेष थी वो तो 7 और 9 से कट गई, बची हुई जो संख्या है वो 13 से विभाजित हो जाएंगी। तो 13 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी शेष बची हुई हैं, जो शेष बची हैं वही आपकी 13 से विभाजित संख्या है। ठीक है, तो हो जाएगा 63 271 और 49 28 95। आप इन्हें चेक करना चाहें तो 13 से विभाजित करके चेक कर सकते हैं। विभाज्यता का नियम क्या है आप सीख लीजिए। यहाँ पर 63 271 ये है। इस बार इसके इकाई अंक में हम 4 से गुणा कर देंगे, किससे, 4 से गुणा कर देंगे।
तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक अन्नम 4, कितना आ जाएगा 4 एक अन्नम 4। तो शेष बची संख्या में आप 4 जोड़ दीजिए, ये जो बची शेष संख्या है इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3, ये हो जाएगा 3 6। फिर वही प्रक्रिया करना, 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक अन्नम 4, बची हुई संख्या में हम 4 जोड़ देंगे तो 4 3 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 सते 28, बची हुई शेष संख्या में 28 जोड़ेंगे, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9। देखिए 13 सते 91, तो ये संख्या 13 से कट गई, यानी ये संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस वाली संख्या को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेहद आसान और सही तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें करना यह है कि इसमें 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें 80 और 34 में देखिए भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा 3, ये आपका 0 आ जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट गया, अगली संख्या उतर के आएगी, 3 भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, अब ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और 5 कैसे भाग देंगे तो 5 6 के 30, क्या आ जाएगा शेष 4, और उसने पूछा है शेष फल। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखते हैं, 97 4 4 6 दीजिए भाग, 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो जब 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 एक अन्नम 5, आ जाएगा 4 7, 5 9 45, और ये आ जाएगा 2, और यहाँ से उतरेगा आपका 4, तो 4 पंचे 20, फिर 4 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, 5 8 40, घटाएंगे तो फिर 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और 5 9 45, क्या आ गया शेष आपका 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये संख्या, इस संख्या को देखिए और इस संख्या को देखिए। 5 की भाज्यता का नियम क्या है, अगर इकाई अंक में 5 हो या 0 हो तो भाग 5 से पूरी तरह से, मतलब 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी संख्या। अच्छा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो इन दो संख्याओं में शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, तो इन दो संख्याओं में शेषफल आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की बात आती है, क्या लिखा गया, क्या 7 22 7 22 यानी कि 722 के अपवर्तक 7 11 13 हैं, ये पूछा गया। अपवर्तक का मतलब होता है इसके इस संख्या के गुणनखंड। अगर इसमें 7 से भाग चला जाता है, 11 से भाग चला जाता है या 13 से भाग चला जाता है, तीनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि हाँ ये 7 11 13 इस संख्या के अपवर्तक होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से आप चाहे भाज्यता का नियम लगा दीजिए, अब चाहे या तो सीधे सीधे भाग दे लीजिए। ठीक है, तो अब 7 से हम काटेंगे तो क्या है, देखिए इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है 722 722। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 7 से भाज्यता का नियम ये है कि इसके इकाई अंक में 5 से कर देंगे गुणा। क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, बची हुई जो संख्या उसमें 10 जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, हो जाएगा 2 8 2 2 7, फिर इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर बची हुई संख्या में 10 से जोड़ देंगे तो 8, ये 2 1 3 हो जाएगा, 2 7, फिर बची हुई संख्या में हम क्या करेंगे कि 5 से ही गुणा कराएंगे, 5 8 40, जो भी आएगा उसे बची हुई संख्या में हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 6 7, फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, अब 15 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 7 1 8 1 9। तो देखिए 91 में क्या 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग बिल्कुल जाएगा नहीं। अब आपको इस तरह करना है तो फिर इस पर 5 से गुणा कीजिए, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 1 9 हो जाएगा 5, और 5 को क्या करेंगे 9 में जोड़ेंगे
तो 9 5 14, अब तो भाग जाएगा। इसका मतलब 7 तो अपवर्तक हो गया। ठीक है, 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करने का नियम सबसे आसान है। सबसे आसान किस प्रकार, एक संख्या को छोड़ छोड़ के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको आपस में जोड़ दीजिए, 7 2 9, 9 2 11, माइनस कर देना है इसकी जो बची हुई संख्याओं के योग से। तो देखिए 7 2 9 2 11, कितना आ गया 0। तो शेषफल 0 आ जाए, या तो ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी 13 बचती है। तो 13 से भाज्यता का नियम क्या है, तो किधर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 से भाज्यता का नियम ये है कि 722 722, इकाई अंक में इस बार करना है 4 से गुणा, 4 से गुणा करना है इस बार। तो 4 दूनी 8, बची हुई संख्या में आप 8 जोड़ दीजिए। तो 8 2 10 और 7 1 8, 22 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 बची हुई शेष संख्या में जोड़ेंगे तो 8 2 2 7, फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, इस बार 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 7। फिर इसमें हम गुणा करेंगे 4 से तो 4 चौको 16, बचती संख्या कौन सी है 75 बच जाती है, इसमें 16 जोड़ देंगे। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9, देखिए 13 7 91, यानी कि ये 7 11 और 13 तीनों का इसमें भाग चला जाता है। इसका मतलब 7 11 13 इस संख्या के अपवर्तक हैं। ठीक है, तो चलिए अब बचता है क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9। उन क्वेश्चनों को भी हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक संख्या 576 है। ठीक है, इसमें से इसके अंकों का योग घटा देने पर घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल 9 का कितना गुना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले में क्या करना है कि संख्या को लिख लेना है। ठीक है, क्या संख्या ली गई है 576, कहा गया इसके अंकों के योग को घटा देना है इससे, तो माइनस कर देंगे इसके अंकों का योग, 5 + 7 + 6, तो ये हो जाएगा 576 माइनस 7 5 12, अब 12 6 कितना हो जाएगा 18, इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये आपका बचेगा 5। ठीक है, अब उसने कहा 9 का कितना गुना, तो इससे 9 से भाग दे दीजिए। तो 9 से जब भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 9 6 54, 1 बढ़ गया 18, 9 दूनी 18, 62 गुना है। कितना है 62 गुना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन आज के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक संख्या x 4 6 है, जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे मूल संख्या, मूल संख्या। तो मूल संख्या में क्या दी गई है मूल संख्या दी गई है x 46। ठीक है, अंक उलटने पर प्राप्त संख्या लिख देंगे, अंक उलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, इसके अंक उलट दीजिए, तो ये हो जाएगी x 4 6। ठीक है, तो उसने ये कहा कि मूल संख्या से घटाने पर, अब यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार किससे घटाना है, मूल संख्या से घटाने पर। मूल संख्या हमारी क्या है x 4 6। ठीक है, और
ये हमने कैसे लिख दिया, मूल संख्या तो हमारी x 4 6 है, अंक उलटने पर प्राप्त होगी, अंक उलटने पर संख्या कौन सी हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी 6 4x, ये प्राप्त होगी। ठीक है, तो 6 4x, और आपस में घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 297 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 से कोई 6 से कोई संख्या घटाएंगे 7 तो आएगा नहीं। ठीक है, इधर से कोई हासिल लिया गया होगा, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगी कौन सी, 16। 16 से कितना घटा दिया जाए कि 7 प्राप्त हो जाए, तो 16 से हम अगर 9 घटा देते हैं तो 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर से हासिल देगा इसको, ये चेक कितना रहा होगा, कितना था, 4 था, हासिल दिया 13, इधर चला गया तो ये बचा 3, इधर से इसने हासिल लिया तो ये होगा 13, 13 में 4 गए 9। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखे कि घटाने पर कितना आ जाए, 2। अगर हम 8 रखते हैं, मान लीजिए 8 रखे, कितना रखे 8, तो 8 से 6 जाएगा, 2 तो आ जाएगा, लेकिन इसने एक इसको शेष भी तो दिया है, इसका मतलब इसकी जगह पर, x की जगह पर हमें 9 रखना होगा। क्या रखना होगा, 9, और 9 हासिल एक चला जाएगा, 8 बजेगा, 8 से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए 9वां नंबर, 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग होगा। क्या योग हो सकता है, ये आपके विकल्प हैं, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा हो सकता है, देखिए 1 से लगा के 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको हम 2 से भाग दें, 2 से भाग दें और उनका योग कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी है, 3050 ऐसी संख्या है। ठीक है, एक फार्मूला इसका है n+1/2, ये सम संख्याओं के योग का फार्मूला है। आप इसको अगर रखकर इसको चेक करेंगे तो आपको ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएंगी, कितनी, 3050, मतलब 3050 संख्या इसका योग निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।